कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनियों मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन और दूरदर्शन के कार्यक्रम के उद्देश्य होते सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। ये तीनों विषय ला लेके हमार दूरदर्शन काम करते संगवारी हो। और कृषि के क्षेत्र में यदि हम छत्तीसगढ़ के बात करन तो बहुत तरक्की करत है, इसे मान सकत हन। काबर कि वैज्ञानिक विधि से आजकल खेती बाड़ी होवत है और वैज्ञानिक विधि से कैसे खेती होना चाहिए हमन बेरा बेरा में रोज़ आप मन ला बतावत हन। आप मन देखत हम और पाछू में करेला लगे है, ऊपर नेट हाउस लगे है, तो वैज्ञानिक विधि से यही खेती है संगवारी हो। तो आज आप मन जान डरे हो कि करेला के वैज्ञानिक विधि के खेती के हम चर्चा करबो, तो बिल्कुल सही पहचाने हो। लेकिन चर्चा करे पहली आप मन ला मैं देखावत हूँ ये खास संदेश, आप मन एला पहली देखो। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की अपार संभावना है। जिसकी जितनी जो है क्षमता होगी वो फसल उगा सकता है। धान, सोयाबीन, अरहर, जो भी फसल इस समय खरीफ में लगाई जाती है, बरसात की फसल है, वो आपके ज़मीन के हिसाब से आप उगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे धान वाला किसान है, धान बोते हैं। धान छत्तीसगढ़ को धान कटोरी बोलते हैं। यहाँ धान बहुत होता है और अच्छा धान होता है। इसी तरह अगर आप अरहर बोएंगे तो अरहर की भी पूरी पूरी संभावना है, जिसको आप बो सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संगवारी हो शुरू करन हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम। और आज हम चर्चा करबो फिर एक गाँव में बतावत हूँ कि करेला के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। संगवारी हो करेला के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैज्ञानिक खेती के बात करथन तो वैज्ञानिक मन, विशेषज्ञ मन जब तक बात हमला नहीं बताही कि कैसे अगर खेती होना चाहिए, हम कैसे जानबो। संगवारी हो यदि कोनो किसान है पहली गाँव करेला खेती करे तो सबले पहली बात आथे कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो ज़मीन है, ओकर हिसाब से करेला खेती कैसे होना चाहिए। तो वाह हमार विशेषज्ञ है श्री हरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, आप मन ला बतावत है कि जलवायु के हिसाब से ज़मीन और ज़मीन के तैयारी करेला के खेती बर कैसे होना चाहिए। करेला के खेती जो करथन तो करेला के खेती करे बर सबसे पहले किसान मन ला ज़मीन के तैयारी करे लगथे। और ज़मीन के तैयारी करना है तो ज़मीन कैसे टाइप से चाहिए और ओकर लिए ज़मीन की तैयारी करे के पहली सबसे पहले कि ज़मीन ला अच्छा से गर्मी में जैसे धूप लगे तो एक बार पलाव मार दो। ज़मीन ला पलाव मारे के बाद ओला रोटोवेटर से अच्छा से कटा के फिर ओला अपन रेजर द्वारा मांदा खींच लो। मांदा खींचबो तो करेला लगा के पहले किसान मन ला बताना है कि कई मन किसान मन का करते पौधा ला लगा देते और खाद ला पहले नहीं डाले। तो अपन जैसे अभी खाली समय गर्मी के समय है मान लो, तो अपन का करना है करेला की जो मांदा बनाए ओखर बीचों बीच में 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास ला डाल के और जो अपन गोबार खाद रहते, गोबार खाद ऐसे डालना है कि गोबार सड़े हुए खाद होना चाहिए। जैसे अपन हाथ में गोबार के खाद ला पकड़थन और ऐसे छोड़थन तो वह भुरभुरा रहना चाहिए, पचे हुए खाद चाहिए। का होते कई बार किसान मन है कच्चा गोबर ला डाल देते और डाले के बाद का होते बाद में बोलते कि मोर पौधा हमारा थे करके। काबर गोबर कच्चा रहते तो वह फंगस रहते और बाद में भी ये समस्या पेड़ के पौधा में आते। तो किसान भाई मन ला मैं बताता हूँ कि जब भी ज़मीन की तैयारी करना है तो सूखा गोबर, सड़े हुए गोबर ला इस्तेमाल करना है। और रही बात जैसे ज़मीन है अपन, तो ज़मीन की जो पानी जो है, पानी के लिए कहते हैं एक ठोक समस्या और आते घास के समस्या आते ज़मीन में घास के समस्या आते। तो घास के समस्या के लिए क्या करना है, अपन जैसे कोई भी पौधा ला लगाथन, बीजा ला लगाथन तो ओकर 24 घंटा पहले हमारे एक ठोक दवाई आते, वो दवाई ला डालना है कि जो ज़मीन में जो जगने वाला बीज है वाला नहीं जगन दे। ओकर से का है हमार ज़मीन में घास के समस्या भी दूर होती। काबर जतका खातू कचरा दवाई डाले हन अगर ओमा हमन अगर घास मारे के दवाई ला नहीं डालत हन तो वो खाद ला पौधा ना लेके अपन घास अपन खाद ला ले लेते। एकर वजह से हमारे पौधा में का होते बढ़वाड़ रुक जाते। संगवारी हो ओकर बाद मुख्य बात आथे कि उन्नत किस्म के बीज यदि हमला लगाना है तो बीज के तैयारी हम कैसे करन। का नर्सरी लगा सकत हन कि सोझे पौधा लगा सकत हन या सोझे बीज ला लगा सकत हन।
और बोए के विधि कैसे होना चाहिए करेला के, खासकर यदि भी अभी गर्मी अंतिम पड़ाव में चला थे तो वो समय हमार करेला जिसे हम पहली से लगाए हैं तो कैसे लगाना है, बीज के बुआई और ओकर विधि कैसे होना चाहिए। अब अग्रवाल जी का बतावत है देखथन। तो बीज रोपाई करे के लिए का करना, करेला के बीज जो थे ओला कम से कम 24 घंटा पानी में डुबा के रखे लगते। का बार ओखर छिलका बहुत मोटा होते और ओखर अंकुरन आए में थोड़ा लेट होते। तो अपन का करना है, बीजा ला 24 घंटा पानी में डुबाए के बाद वो बीज ला हमन डायरेक्ट या तो फिर नर्सरी तैयार के लगा सकथस, नर्सरी जो अपन प्लास्टिक के जो टनल आते हैं उसमें डाल के तैयार करके भी लगा सकथन। अगर ऐसे साधन नहीं है किसान के पास तो डायरेक्ट ज़मीन में बीज ला डाल के अपन रोपाई कर सकथन वहाँ में। तो रोपाई करे के बाद जैसे करेला हफ्ता से 10 दिन के बाद जब जगथे तो जगे के बाद का करना है अपन ला कि जैसे अपन सरकार हमारे ये नेट योजना दे है सामने दिखत है, और ये नेट में का हो है कि नेट के जो योजना दे है उमा किसान मन के थे कि फसल नहीं हो के, लेकिन हमन अभी पहली बार ये गर्मी के फसल में हमन है अत्यंत सुंदर करेला लगाए हैं और नेट में खेती करके दिखाए हैं। एकर से महसूस है कि सरकार हमारे लिए योजना तो लागू करिस लेकिन किसान मन ओला नहीं समझ पाइस और तरीका से नहीं कर पाइस। अब आज हमन करके दिखाथन कि गर्मी के फसल में नेट हाउस में करेला के खेती होते। तो जब बीजा ला हमन जब ये मांदा में जब बोथन तब बोए के बाद देखथन कि ये पौधा में जैसे हमन डबल फसल लेहन, ये जो करेला है करेला के पहले एमा आसपास में धनिया भी लगे रही। तो का करें हमन है धनिया ला बीमारी ले का थे एक ठो कीड़ा आते थ्रिप्स कह के, तेला बचाए के खातिर हमन धनिया लगा रहे हैं। और जैसे ही 15 दिन के बाद महीना दिन के बाद धनिया तैयार हुई, धनिया लखन के हमन बाज़ार में अच्छा कीमत में पैसा कमा लें। गर्मी में कम से कम 100 से 150 रुपये किलो धनिया मिलते और धनिया लखरें तो हमारे पेड़ जो करेला के फसल है वो भी सुरक्षित रही से। और आज करेला हमार मस्त उत्पादन देवत है। करीब करीब हमन ला मार्च के महीना में लगाए रहे, मार्च अप्रैल के बाद मई में फसल हमार चालू हुई से आज करेला 50 रुपये किलो तक के भी बिकत है। और सबसे अच्छा रिस की जब हमन जब बोथन बीजा ला तो बीजा बोए हैं तीन समय ये नेट बंद रही थे। का बार बंद एखर से रखथर कि कोई प्रकार के इंसेक्ट बोलते छतरी जो लगे होला तो ओखर से का कीड़ा है अंदर में नहीं जाए करेला के फसल में। और जैसे ही 2 से 2.5 फीट के होते जब फूल के अवस्था में आते करेला तो हमन का करथन ये नेट के चारों तरफ ला खोल देथन। का बार कि मधुमक्खी जो रही थे जेन हा फूल ला फल में कन्वर्ट करते तो ओला अगर रखे से अच्छा हमार मन के फल के बढ़वार होते और उत्पादन भी बढ़ते। जल प्रबंधन यदि करेला खेती में करना है तो कौन सा प्रकार के जल हमन निकास के साधन जुटावन, सिंचाई के प्रबंधन कैसे करन, यदि हमर जी टपक सिंचाई के साधन है तब, यदि नहीं है तब तो जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। आओ अग्रवाल जी का कहा थे देखथन। जैसे किसान भाई अपन अभी बताए ना आप मल्ला कि कैसे अपन बीज ला रोपाई करना है और कैसे फसल ला उत्पादन करना है। उखर बाद हम मतलब बताथन जल प्रबंधन के बताथन। जल प्रबंधन भी जरूरी है। काबर अत्यधिक गर्मी है तो अत्यधिक गर्मी में कैसे टाइप से मिट्टी में अपन ला जल ला दे जाए, और अगर मान लो कछार दोमट मिट्टी है या काला मिट्टी है तो कैसे पानी देना है विधि आप मन ला बताता मैं कि अगर आपके मिट्टी कन्हार मिट्टी है तो में पानी बहुत कम लगते। हफ्ता में अगर एक बार भी पलो देवे नमी है अच्छा तो कन्हार मिट्टी बहुत दिन तक पानी में नमी बनाए रखते। लेकिन कछार मिट्टी है उमा आप मन ला रोज़ सुबह और शाम पानी दे लगी। काबर वो मिट्टी ऐसे मिट्टी है कि धूप में जल्दी सूख जाते, बालू मिट्टी थे तो ये वजह से पौधा मरे के ज़्यादा समस्या थे। लेकिन सबसे अच्छा बेहतर मैं समझता हूँ कि काला जो मिट्टी है ये मिट्टी में करेले के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जिसके पास काला कन्हार मिट्टी ज़मीन है वो करेला के खेती ले कर सकते। साथ में देखे हो कि ये जो अपन नेट बने हैं नेट में का होते ये हमारा टेम्परेचर ला बना के रखते। और कोई बेला वाला पौधा अगर मान लो इंसेक्ट चारों तरफ से जाली है अगर बंद है तो नार ला बहुत जल्दी बढ़ाते। और नार ला बढ़ाए के बाद जब ये फूल की अवस्था में जैसे हम बताएं कि खोलतन होकर बाद फिर अच्छा से बढ़वार आते ऐसे करके। तो ये जो अपन जो साथ में ये ड्रिप लगे है तो ड्रिप में का करथन हमन लगातार एला पानी देथन, ड्रिप से खाद देथन। जैसे कि 19 से 05264 है, 1261 है, ये सब दवाई खाद फर्टिलाइजर। और 6251 जो बोलता हूँ 6251 के मतलब भी किसान मन समझे नहीं है तो मैं बताता हूँ। 6 किलो होते अपन नाइट्रोजन, 5 किलो होते फास्फोरस और 3 किलो होते अपन पोटाश। 6251 जो बोलथन ओकर हिसाब से अपन जो जाठन और 1 किलो जो बोलते लास्ट में वाला मैग्नीशियम बोलथन। तो ये 5 प्रकार के खाद है, 4 प्रकार जो बताएं मैं आप मन ला ये खाद ला मिक्स करके ड्रिप में घोल के अगर करेला ला दिए जाए तो ये बहुत अच्छा अपन ला उत्पादन देते। खान पान के बड़ा व्यवस्था करेल पड़ते कोनो भी फसल होवे, चाहे मनखे होवे चाहे नान चिक लइका होवे। तो कई जन कथे खेती बाड़ी करथे
तो संगवारी हो मैं तो बहुत छा ऐसे किसान मन ला जानता हूँ कि नान लइका बरोबर एला पालथे पोसथे, अपन लइका बरोबर समझथे। मैं तो गांव-गांव घूमता हूँ संगवारी हो, तो कई झन हमारा ऐसे किसान है ओला गाना तक को सुनाथे। आप मन ला आश्चर्य होही संगवारी हो कि माइक लगा के अपन खेत में गाना तक को सुनाथे कि ओकर मन के जोन पौधा है अच्छा बढ़वार हो, ऐसे कि ऐसने तको बात है संगवारी हो। ये वैज्ञानिक पद्धति ऐसे कथे कि कुछ न कुछ संगीत के रूप में भी अपन खेती बाड़ी में सुविधा बना है। तो संगवारी हो यदि खरपतवार आ गए है तो ओकर नियंत्रण कैसे होना चाहिए और खाद के प्रबंधन हमला कैसे करना चाहिए, आओ अग्रवाल जी का कहा थे देखो। किसान भाई मन ला बताता हूँ कि ये जो अपन अभी बताए ना ओखर हिसाब से खाद और खाद से ड्रिप से खाद कैसे देना है, और अगर मान लो आप मन के ड्रिप नहीं है तो ओला कैसे खाद देना ओखर बारे में बताता हूँ। अपन का कहते हैं प्रति एकड़ जैसे मांदा बनाए हैं तो मांदा के बीचों बीच में जैसे लगाना है अपना पौधा ला, तो बीचों बीच लगाना है तो मैं रपली से चांस मार के उमा 2 बोरी DAP 1 बोरी पोटास और जितना अपन गोबार खाद डालथन अपन हिसाब से वो कम से कम 2 ट्राली गोबार खाद डालो। और डाले के बाद फसल लगा के पहली ओला मट्टी में दबाना है। काबर खाद की एक प्रवृत्ति होती कि खाद 3 प्रकार के होते। एक खाद ऐसे होते DAP और पोटास जेमा पौधा के जड़ ला खाद के पास जाए ले लगते, और एक खाद ऐसे होते यूरिया होते जिन है यूरिया पौधा के पास स्वयं पहुंच जाते। तो किसान मन ला ये बताना है कि 2 ठन जो खाद है जैसे DAP है और अपन का कहते पोटास है ओला हमन जमीन में अगर डाल देबो तो डाले के बाद वो खाद हमार जमीने में रही। अकाबर जब पौधा लगते तो ओकर जड़ जब बढ़ते तो जड़ जैसे जैसे बढ़त जाते वो खाद के पास पहुँचत जाते। आप मन ला बताता हूँ कि ये विधि से का होते, कई किसान मन का कहते पेड़ ला लगा लेते और बाद में खातू ला देते। ऊपर में डाले से DAP अगर नहीं दबे मट्टी में नहीं दबावे तो वो पौधा ला खाद नहीं मिले। तो अपन ध्यान देना है कि जब भी खाद देथन अपन DAP देथस या पोटास देथस तो ओला पहली देना है, और नाइट्रोजन यूरिया है ओला तो ऐसे ऊपर में भी डाल देवे तब वो अपन पौधा ला ले लेते। तो ये रही अपन मन के खाद फर्टिलाइजर के। और जैसे ये अपन बताते हो कि आप मन जैसे बताएं ड्रिप वाले बात है, तो ड्रिप में भी क्या करना है, ड्रिप ऐसा सिस्टम है जो एक नया टेक्नोलॉजी है। एक से का होते किसान मन ला मशीन लगे है, वहाँ खोल के खाद ला डाल दे। कोई भी खाद ला डाले के बाद 19-19 खाद है, 05234 से 1261 है, ये खाद मन ला घोल के अगर ड्रिप में ही डाल देबो डायरेक्ट पौधा के जड़ ला मिलते। ओखर से का होते जो अपन सामान्य खेती करथन ओखर अपेक्षा ड्रिप से जाते तो बिल्कुल ओखर जड़ के पास पहुँचते और जल्दी से जड़ के पौधा के विकास होते और अच्छा पौधा बनते। अब रही खरपतवार के बाद का होते कोई भी फसल लगात हो तो 2 प्रकार के खरपतवार होते। वो खरपतवार पहली खरपतवार दे कि जब कोई बीजा नहीं जगे रहा है जमीन में घास तो ओला मारे की भी दवाई आते, और जब घास जग जाए थे ओखर दवाई आते। तो ओखर लिए का करना है अपन ला कि जैसे ज़मीन बनाए हो तो बीजा लगा के पहली उमा पहली एक बार पानी ला पलो दो ज़मीन में, ओखर बार एक ठोक दवाई आते अपन वो दवाई ला छिड़काव कर दूँ, प्रिवेंटिव बोलते वाला। वो दवाई डाले के बाद का होते ज़मीन में जतका बीजा रहते वो बीजा हा बिल्कुल नहीं जगे, और अपन ओखर बाद में 12 घंटा के बाद कोई भी पौधा ला लगा सकतन, कोई भी बीजा लगा सकतन। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर बीजा लगाए के बाद वो पौधा घास से बिल्कुल नहीं जगे, केवल हमारे सब्जी के बीजा जगते। और दूसरा चीज़ है जो जगह के बाद मारथन उमा 2-3 प्रकार के आती, सकरी पत्ती मारे के दवाई आती और चौड़ी पत्ती मारे के दवाई आती। तो ध्यान देना है किसान मन ला अगर चौड़ी पत्ती की फसल लगा है तो मैं सकरी पत्ती वाले दवाई डालना है, और सकरी पत्ती वाला अगर बीज लगा है तो मैं क्या करना है अपना चौड़ी पत्ती वाले दवाई ला डालना है। तो ध्यान देना है किसान मन ला हर्बिसाइड ऐसी चीज़ें थोड़ा सावधानी बरते लगते, और ज़्यादा अगर एक असर रहते तो हो सकते कि दूसरा फसल भी नुकसान कर सकते। तो एमा का करना है अपन जब स्प्रे करथन अपन दवाई तो ध्यान देना है प्लास्टिक करके नोजल आते, प्लास्टिक नोजल बारीक फुहारा वाला दवाई रहते, वो दवाई के फुहारा के इस्तेमाल करे से दवाई बराबर मात्रा में जाते जमीन में। ओकर से का होते हमारे खरपतवार के निवारण दूर हो जाते। तो बेरा हो गए आप मन बर कुछ खास संदेश के, तो आवो देखथन ये संदेश। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, करेला तो ऐसे औषधि पौधा माने जाते, कई ठन बीमारी के यह दूरिया करैया पौधा हरे, लेकिन तभो ले काय में कुछ कीट व्याधि रोग राई लग सकथे का? यदि लगत है तो एकर पहचान कैसे है और एकर पहचान यदि हमन ला हो गए तो एकर निराकरण कैसे करन, एला भगावन कैसे, तेकर से हमला नुकसान से बाँच सकन। तो आवो अग्रवाल जी से पूछता मैं हाँ कि कीट व्याधि यदि लगत है अग्रवाल जी तो ओकर किसान मन नियंत्रण कैसे करे और ओकर से बचाव कैसे करे? जैसे करेला में देखें कि करेला के खेती करबे तो सबसे ज़्यादा कीट व्याधि वाला जो रोग जो बताते तो कई ऐसे बीज आते थे, इनमें प्रतिरोधक क्षमता होते। सबसे ज़्यादा आते करेला में वायरस प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या करना है, वायरस ऐसे आते कि वायरस कोई ऐसा बीमारी नहीं है, मौसम जैसे उतार चढ़ाव बदलाव आते, जैसे रात की अपेक्षा दिन के तापमान कम हो जाते। जैसे रात में अगर टेम्परेचर मान लो, रात नहीं कहना चाहिए दिन के तापमान जब मान लो 35 डिग्री है और सुबह के तापमान मान लो 15 डिग्री है तो 35 और 15 मिला दोनों मिला के 50 डिग्री होते। ये 50 डिग्री अगर हवे तो फसल अच्छा होते और ओखर से कहते फल फूल मन नहीं झड़े। मान लो दिन के तापमान मान लो 45 डिग्री हो गए और सुबह के तापमान 15 डिग्री हो गए और दोनों मिला के 45-15 मिला के अगर 60 डिग्री हो गई तो जतका फूल के फल है वह झड़ जाते। तो अपन ला ध्यान देना है कि ये टेम्परेचर में हमन ला कैसे करना है खेती। तो ओखर लिए का होते, एक करेला के खेती में वायरस जो आते ये टेम्परेचर निर्भर करते और टेम्परेचर निर्भर करते तो वायरस से बीज में जब ले जाते तो मन मार्केट में तो बीज लेके पहले ध्यान देना है कि जिन कंपनी के बीज लेथन TLC वायु प्रतिरोधक क्षमता वाला बीज लेना है जिसमें वायरस ना आ सके। संगवारी हो, कोनो भी फसल होवे आखिरी पड़ाव आते ओकर कटाई के, ओकर तोड़ाई के, ओकर लुआई के। तो आखिरी समय यदि हम कतका दिन में करेला के तोड़ाई कर सकथन और तोड़ाई करे के बेला सब ले पहली बात रही थे संगवारी हो सावधानी के। तो सावधानी हम कैसे रखन करेला के तोड़ाई के संबंध में आओ अग्रवाल जी आप मन बतावत है, आपो मन देखा सुनो महू देखा था। जैसे कि करेला जो लगे है, करेला के खेती में अब बात आते कि तोड़ाई कब करना है, कि तोड़ाई करे के भी एक नियम है कि अपन करेला कैसे तोड़ना है। करेला का होते 40 से 45 दिन के बाद करेला के फसल में फूल फल आना चालू हो जाते। फूल फल जब चालू होते वो मात्रा हमारा ध्यान देना है कि ज़्यादा मात्रा में ओला खाद और फर्टिलाइजर चाहिए। खाद और फर्टिलाइजर अगर लगातार देते रहिए कोई भी पौधा ला उमा फल फूल आगे लगत रहते। अगर खाद फर्टिलाइजर ला देना अगर छोड़ देबे तो उमा फल फूल मन नहीं बढ़े, ओकर से काहे उत्पादन में बीमार पड़ते। तो ओकर उत्पादन बढ़ाए के लिए अपन सबसे पहले जैसे फूल के अवस्था में आते
तो 1261 ला खाद ला डालना है। और 1261 खाद डाले से का होते कि पौधा ला बराबर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलते। आप मान ला बताएं, साथ में सबसे ज़्यादा में फल ला जैसे चमक लाना है, लाइट लाना है, तो उसके लिए पोटास की मात्रा डालना जरूरी है। तो पोटास की मात्रा डालने के लिए अपन ला का करना है कि सबसे ज़्यादा पोटास डालूँ तो फल के दाना वजन आई, चमक रही, लाइट रही। और जो फसल बोलते नहीं कि मोर फसल लगाए रहे हो दाऊ जी, तो फसल के फल करेला टेढ़गा हो गए और कोई ठो गए तो छोटे छोटे हो गए, नान हो गए। कारण नहीं है कि वहाँ पोटेशियम की कमी की वजह से फल में ये सब टेढ़ापन दिखते और अच्छा तो आपके उत्पादन नहीं हुई, अच्छा फल नहीं रही, तो मार्केट में दाम हमारा कम मिलते। तो एकर लिए सबसे पहले जरूरी है कि जब फसल जब तुरंत 45 दिन के बाद तो एला करेला कम से कम हफ्ता में 5 दिन के गैप करते हुए हर 5-5 दिन में अपना करेला ला तोड़ना है। और ध्यान देना है जब तोड़ा तो करेला के फसल ला तो कोई भी जैसे लेबर मैन तोड़े लाते तो ध्यान देना है कि पौधा ला ज़्यादा नहीं हिलाना है। का बार एकर फूल जो रही थे है नी, फूल फल के झड़े के ज़्यादा संभावना रही थे और बार बार पौधा ला हिलाए से भी है नी पौधा ला मरे की भी ज़्यादा संभावना रही थी। तो जड़ से ना मरे पौधा, इसलिए पौधा ला ज़्यादा अपन हिलाना नहीं है और पौधा ला सावधानी से तोड़ना है फल ला। और ऐसे फल ला तोड़ना है जो एकदम परिपक्व है, जो मार्केट में जाने लायक है। ओकर से का होते अगर फल ला हमन लगातार 5 दिन की स्पेस में अगर नहीं तोड़ा था तो होते का कि जैसे फल ला नहीं तोड़ा था तो सामने वाला फल ला खाद और फर्टिलाइजर है जो नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिले, वही जो फल लगे वही ला मिलाते थे। ये वजह से का होते आने वाला जो फसल है ओकर उत्पादन है कम हो जाते। एक स्थिति जरूरी है कि फल ला 5 दिन के अंदर में हर 5-5 दिन के अंतराल में करेला ला तोड़ना चाहिए। संगवारी हो, ये डोमा गांव में जेकर खेत में मैं खड़े हों ओकर मयारू किसान है जो पहली बार खेती करत हों, इसे कहा थे तो ओकर का अनुभव है पहली बार खेती करे में। होमलाल तारक जी है, ओकर से हमन पूछथन कि पहली घाव आप खेती करत हो, विशेषज्ञ मतलब पूछ के तो कैसे कैसे लागत है, आवो का कहा थे होमलाल तारक जी है, देखथन सुनथन। करेला के अपन पहली बार खेती ये करे हम, मतलब वो मार्च महीना में। अब ये सब चीज़ के बारे में तो माहौल पता नहीं रही से, मगर बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है सोमन बताई से तो ओकर माध्यम से करेला के तैयारी करें हम। फिर हाल तो सबसे पहले अपन प्लाट के जोताई वोताई करवा हम और रोटोवेटर से अच्छा कटिंग भी मिट्टी भुरभुरा करें हम। ओकर बाद पूरा फिर कैरी वैरी बनाए के तैयारी करें। कैरी वैरी तैयारी हुई ओकर बाद फिर वो करेला के बीज अपन तैयार करें। कम से कम करेला के बीज ला हम बोला कम से कम 24 घंटा तो पानी में बुड़ा के रखे रहे हम। ओकर बाद फिर जैसे तैयारी हुई तो फिर अपन करेला के बीज ला लगाए के शुरू करें। तो 8 से 10 दिन में करेला के बीज अंकुरन हो के शुरू हो गए। ओकर बाद जैसे जैसे बढ़त गई, जैसे कुछ बीमारी आत गई तो ओकर वैज्ञानिक मन से पूछा के ओकर दवाई वही ला के डालत गए हम। और आज फिर ये सब इतना बड़ा हो गया, तैयारी ये हो गए है। तो अभी तक 12 से 15 कुंटल के लगभग करेला बेच चुके हैं 3 महीना में। छत्तीसगढ़ के जो लोक संस्कृति है गांव गांव में बसते, तो यहाँ के का लोक संस्कृति में रचे बसे गीत संगीत है। आवो कार्यक्रम के माध्यम ले आप मतलब परसत हो बढ़िया रकम ले ये लोक संगीत। अवैया बेरा फिर कोनो नवा विषय के संग कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक अपने संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।